क्या चाहते हैं आप लोग? आप हमारी जगह होती तो क्या करनी? देखिए, हम सबके हक में बेहतर तो यही है कि मिल बैठकर फैसला कर लेते हैं। सौदा करने आई हैं? नहीं, नुकसान भरने आए हैं। नुकसान क्या हुआ हमारा, आपको कुछ अंदाजा है? आपके साथ ऐसा होता तो पता चलता आपको। शादी के जोड़े में आपकी बेटी खूनम खून पड़ी होती तो पूछती मैं आपसे। हमारी खुशियों के साथ साथ हमारी तो इज्जत बर्बाद हो गई। समझ में नहीं आ रहा कि आंसू बहाए या लोगों से नजरें छुपाए। देखिए हाफिज साहब, वो ये तो हाँ, मैं भी वही कह रही थी, वो क्या कहते हैं, बड़ा नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है, मगर कुछ ना कुछ तो कॉम्पनसेट कर सकते हैं ना हम भी। कॉम्पनसेट? कॉम्पनसेट चंगा लफ्ज बनाया गोरे ने। क्या कर सकते हैं आप? जो आप कहें। क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि उस बंदे को यहाँ हाजिर करें जिसने मेरी बेटी के साथ ये किया और उसी हालत में वापस लेकर जाएं। ये कर सकते हैं आप। एक मिनट हाफिज साहब, आपको शायद मालूम नहीं है, वो लड़का भी इस लड़की से ज़्यादा बेहतर हालत में नहीं है। उसका भी एक्सीडेंट हुआ है, उसको भी इतने ही जख्म आए हैं। हाँ, लेकिन उसके जिगर तक हमारे गुस्से की धार नहीं पहुंची और ना ही उसकी आंखों में उस जिल्लत और बेइज्जती की झलक नजर आ रही है जो हम भुगत रहे हैं। देखिए हाफिज साहब, इसमें सिर्फ एक बेचारे रेहान का कसूर तो नहीं है ना। उसने कोई सड़क पर चलते हुए तो आपकी बेटी पर अटैक नहीं किया ना। गुस्से की वो धार जो उसके जिगर तक पहुंची है, उसकी भी डिटेल्स तो आप जानते ही होंगे ना। अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं आपको। मुझे पता है मेरी बेटी ने क्या किया है, उसकी गलती क्या है, उसकी नादानी क्या है। उसकी गलती ये है कि उसने एक खंजीर को पाक बर्तन में पानी पिला दिया, बस। दो जिगरी दोस्तों को जानी दुश्मन बना दिया उसने, और अभी भी आप उसको नादान कह रहे हैं। बीबी, क्या साबित करने आई हैं आप यहाँ पे? क्या साबित करने आई हैं कि वो मेरी हाजरा ऐसी लड़कियों में से नहीं है जो इर्द गिर्द आपको नज़र आती हैं। फिर उसको मैंने कभी हराम का लुकमा नहीं खिलाया, उसने हलाल दूध पिया है। देखिए हाफिज साहब, मैं यहाँ कुछ साबित करने नहीं आई हूँ, मैं तो माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, सेटल करने के लिए आई हूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम मिल बैठकर आराम से बात करते हैं। आए बैठे तो फैसला मैंने सुना दिया है। उस बंदे को इधर हाजिर करें, मैं उसको मारूं, फाइल लगाऊं, पुलिस के हवाले करूं, टोटे करूं उसके, ये मेरे ज़र्फ पे है। हाफिज साहब, आप तो माशाल्लाह से बड़े दीनदार आदमी हैं, हम सबसे बेहतर समझते हैं। वो क्या कहते हैं, कसास और दियत की भी तो एक ऑप्शन है ना। तो बेबी, वो किसी मजारे की बेटी नहीं है कि आप उसके मुंह पे पैसे मार के चले जाएंगे कि नुकसान का ज़्यादा हो गया है। देखिए हाफिज साहब, ऊंचा बोलने से आपकी इंसल्ट होगी, अपनी आवाज़ को धीमी रखें। मैं कह रही हूँ ना, बैठ कर फैसला कर लेते हैं। बैठे तो सही। आए तो बेबी जाओ, आप जाएं यहाँ से, मैं इससे ज्यादा भी चला सकता हूँ। जाएं।
सब छोड़ो मुझे, यकीन नहीं आ रहा मुझे, सब कुछ सुनने के बाद भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तू ऐसी हो सकती है। मैं समझती थी कि नाफरमान और बदतमीज हो, मगर तो बदकिरदार ही निकली। जुलेखा, और नहीं तो क्या, जो भी सुनेगा वो यही कहेगा। आपने सुना नहीं औरत क्या कुछ बोल रही थी इसके बारे में? चुप कर जा। अरे तुम्हारे जिगर पे क्या कैंची चली होगी, मेरा पट रहा कलेजा में। मैंने कब तेरा हाथ पकड़ के तुझे घर से बाहर निकाला था जो तू अपना रिश्ता ढूंढने के लिए उसके मुंह लगी। कौन आएगा हमसे लेने? कोई भी नहीं बचा, ना हमारे पास ना इसके पास, कोई रिश्ता नहीं बचेगा। तुम्हें क्या लगता है अब भी आएगी तेरी बारात? बस चुप कर जा। बोलने दे, बोलने दे, बोलने दे, क्या फर्क पड़ता? अरे मैं गई बाढ़ में, अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लेती। कितनी इज्जत करते हैं लोग, कितनी इज्जत है इनकी मोहल्ले में, लोग कितने एहतराम से नाम लेते हैं और तेरी वजह से। और कौन से लोग मेरे पीछे लाठी लेके पड़ गए? माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। कौन सी सजा दी है मैंने तुम्हें जो माफ कर दूं? माफ कर दो मुझे। कौन सी सजा दी है मैंने जो मैं तुझे माफ कर दूं? अरे माफ तो तुझे दुनिया वाले नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेगा माफ, कोई भी नहीं करेगा। खुदा दा नाम बैठ। सारी दुनिया थूकेगी हमारे ऊपर, हमारे घर के सामने ही आके कचरा फेंकेंगे हमारी इज्जत का। किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़े तुमने हमें। तुम घर क्यों नहीं जाते? उसको गुरु तो मारूंगी। बस नहीं उठा रहा अब्बा। फिर मिला? अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, ये बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो गया चौधरी साहब? अब कितनी बार तू पूछेगी हैं? ये कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं है। छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं है, इसीलिए तो उठा के उसे वहां भिजवाया है। तो यही तो पूछ रही हूँ आपसे, इसे यहाँ क्यों भिजवा दिया आपने? जिद कर रहा था, अपनी मर्जी थी उसकी, इसलिए। मामूली सा बुखार था उसे पिछले साल, और आपने उठाकर उसे अपनी दूसरी बीवी के पास भिजवा दिया। मेरे आंसू भी नहीं रोक सके थे इसको। तब डेंगू का सीजन चल रहा था, डर लग रहा था मुझे कुछ और ही ना हो जाए। अब मुझे डर लग रहा है चौधरी साहब, उसकी हालत यहाँ रखने वाली नहीं है। बस थक गई तेरी ममता हैं? उसकी हालत ठीक नहीं है, यहाँ रहने के काबिल नहीं है वो। मंगवा ले इसे वापस आप। अच्छा देखता हूं क्या करना है, और तू उसे बिला वजह परेशान ना करना। गलती की उसे वहां भेज के, खामखा तुम उस चूहे से डर गई। मगर उसका बाप एक हाथी है चौधरी साहब, जो अपने चूहे जैसे बेटे पर जान छिड़कता है। रोकते टोकते अगर उसे कुछ हो जाता तो? ये वही ब्यूरोक्रेसी है चौधरी साहब जिसने अपनी ट्रांसफर रुकवाकर आपकी वजारत बदलवा दी थी, रिमेंबर?
हाफिज इलियास और उसकी बेटी से तो आप बेफिक्र रहें, यहाँ पे फोकस करें। अम्मा आप फजूल में शक कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा भी मार दिया होता ना तो अब्बा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। नहीं, शहनाज रेहान को कभी भी इस हालत में यहां ना भिजवाती। वो तो एक मामूली से बुखार पर उसे उठा कर ले गई थी यहां से, वो कैसे भिजवा सकती? अरे अम्मा, निकाह अब जवान हो गया, उसे अब ना तो अब्बा रोक सकता ना उसकी बीवी। यही तो सोच कर डर रही हूं, चौधरी साहब कौन सा आधी रात को उठकर उसका रास्ता रोक लेंगे। चौधरी साहब के दोस्त आए हैं बीबी जी। आजा शयान पुत्र। रेहान, रेहान पुत्र, लगता है सो रहा है। तू बैठ जा शयान, खाना वाना खा ले, तब तक ये भी उठ जाएगा। नहीं मैम, यही हूँ उसके पास। रेहान पुत्र, देख कौन आया। क्या हुआ पुत्र, पहचान नहीं रहा तुझे? दो सालों से डांट खा रहा है ये मेरी। जब भी अकेला आता था मैं तेरे बारे में इससे पूछती थी, कहता था बड़े नखरे हो गए तेरे, अब चारपाई पर तुझे नींद नहीं आती। देसी घी के पराठे खा के पेट खराब हो जाता है तेरा। ऐसा ही है पुत्र। आपको क्या लगता? ऐसा हो नहीं सकता, इसकी तो आदतें बिगाड़ दी उस औरत ने। लेकिन तू तो यहाँ का ना होके भी यही का लगता है। क्यों ब्रो, मां से झूठ क्यों बोलते रहे हो? सच्ची बात क्यों नहीं बताई? देख शयान पुत्र, ये अब भी मुझसे झूठ बोल रहा है। देख क्या हालत होगी इसकी, और मुझे कहता है मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है मेरा। कुछ नहीं हुआ मुझे, यही तो पूछने आया हूं मैं। तू भी झूठ बोल रहा है मुझसे। सच सच बता क्या हुआ है। सच सच बता क्या हुआ, क्या है? बता शयान। पहले आप चाय पिलाएं। अपने हाथों की फिर सब बताता हूं आपको।
लेकर आती हूँ चाय तेरे लिए। माँ जी, क्या हुआ शयान? बता क्या हुआ है? बता क्या हुआ है? कुछ नहीं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे ये पूछना था कि ये रेहान का क्या मसला है? मुझे ये खाली एक्सीडेंट नहीं लगता। इसका दोस्त है ना शयान, हाँ जी। इस सुल्लू के इसने उसकी मंगेतर को कैंचियों से मारा है और इतनी बुरी तरह मारा है कि वो उस लड़की की सख्त हालत खराब है। शयान इस वक्त उसको पागलों की तरह मारने के लिए ढूंढ रहा है। भागो मेरे साथ। देख ब्रो, मैं निके मुझे कुछ हुआ तो नहीं? निके कुछ हुआ तो नहीं? मुझे छोड़ दे, मुझे ऊपर हो ना। नहीं। माँ चली गई। सारा मोहल्ला ही आ गया था। चंगा है उधर ही जाके रोक लेगी लोगों को। वैसे एक गल तो तेरी माँ ठीक कहती है, मोहल्ले वाले भी इयादत करने नहीं आते, टोल लेने आते। बाजी, वो औरत क्या कह रही थी? उसकी सुतेली माँ। अब्बा जी बताए ना, क्या कह रही थी वो? नहीं सुनी मैंने उसकी बकवास। मेरे किरदार पे बात की होगी ना उसने। इसलिए मैंने कहा ना, मैंने उसकी बकवास नहीं सुनी। अब्बा जी, आप भी मुझे अम्मा की तरह बदकिरदार समझते हैं।
जवाब देना। अगर तू वैसी वैसी होती तो इस हाल में यहाँ आना पड़ी होती। मुसीबत यह है कि ये बात मैं और किसी को नहीं समझा सकता। छोड़ो मुझे, राहत चौधरी, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं राहत चौधरी, भारत, समझो। मैं छोड़ो, छोड़ दो इसे। चित्राणी जी, ये बिल्कुल पागल हो गया है। इतना पागल नहीं हो सकता कि मां पर हाथ उठाए। क्यों बेटा, जान छिड़कने वाला आज जान लेना क्यों चाहता है? बोलो, ऐसी कौन सी कयामत आ गई? आपका बेटा लेकर आया मुझे यहां तक, सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने, वहां सब कुछ। क्या कह रहा है शायान? रेहान, मैं तुझसे पूछ रही हूं, क्या कह रहा है वो लड़का? रेहान, मैं तुझसे पूछ रही हूं, क्या 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 गया वो लड़का? बोल, बताओ मुझे, क्या कह रहा था वो? बोल बेगैरत। इधर ला कैंची। अम्मा, ला। अम्मा क्या हो गया? ला इधर दे मुझे। अम्मा छोड़ दे, क्या हो गया तुझे? बेगैरत इंसान, तुझे शर्म ना आई ये काम करते हुए? बोल, तुझे शर्म नहीं आई? बोल, खुदा का बोल। छोड़ दे माँ, खुदा का वहां से छोड़ दे। पहले ही बड़ी मार खा चुका है वो। ये तरबियत की उस औरत ने तेरी किसी काबिल नहीं छोड़ा तुझे। चल जा और दफा हो जा यहाँ से। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। गुम कर अपनी शक्ल, जा। और क्या हो गया अम्मा? वो झूठ बोल के गया तेरे साथ और तूने उसे सच मान लिया। सच बोल रहा था वो। उसका लहजा, उसकी आंखें चीख चीख कर सच कह रही थी। सच कह रहा था वो। बोल देना यार, बकवास करके झूठ बोल रहा था वो। निक्के, निक्के, बाहर पुलिस आई है चौधरी साहब। देखो देखो राजदा, मैंने तुम्हें वहां उसे समझाने के लिए भेजा था, राइट? तुम उल्टा उनसे झगड़ा करके आ गई हो। जी हाँ, क्योंकि मैं उसकी सुतेली माँ नहीं हूँ। तो क्या चाहती हो, कातिल बन जाए वो? हाँ, इतनी गैरत तो होनी चाहिए किसी मर्द में कि उसकी औरत की तरफ उठने वाला हाथ मरोड़ सके। औरत नहीं है वो उसकी। सच्चे रिश्तों को एक दूसरे की इज्जत के लिए निकाह का इंतजार नहीं करना पड़ता, और कुछ रिश्ते इतने झूठे होते हैं कि निकाह के बाद भी एक दूसरे की इज्जत से मुंह मोड़ लेते हैं। ये वो फिल्मी बातें जो तुमने दिमाग में डाली है उसकी। और क्या बना वो? उजड़ जाहिल गंवार, वैसी मजनू। शुक्र है अल्लाह का कि एक खुद गर्ज एहसान फरामोश इंसान नहीं बना। सुना किसे रही हो? मुझे कह रही हो? मुझे कह रही हो एहसान फरामोश और खुद गर्ज? क्या मिला मुझे? ये एहसानात का बदला चुकाने की सजा क्या मिली? तुम एक उजड़ औरत। ओके, चाहती क्या हो तुम? क्या चाहती हो कि मेरा बेटा तुम्हारे भाई की तरह किसी लड़की के पीछे मारा जाए?
ये तुम्हारे उस भांजे की तरह किस लड़की के इश्क में वो तलवारों की जूतियां सीधी करता फिरे? जूतियां तो सीधी करनी पड़ती हैं मलिक साहब, चाहे वो दरगाह हो या कोई दफ्तर। मुरादें ऐसे ही नहीं पूरी होती। क्या बोला तुम? अब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो मैं जुबान काट दूंगा तुम्हारी। देख ले किस पे गया है वो, मुझ पर या आप पर? कौन गुस्से की हालत में काटने को दौड़ रहा है? आज तक मैं आपके सामने बीवी बनकर बात करती आई हूं, आज मां बनकर बात की तो इसीलिए आपको कोई सर झुकाई हुई औरत नजर नहीं आ रही। अरे मुझे ताने देने की बजाय अपने बेटे को समझाइए प्रोफेसर साहिबा, नहीं तो वो वजह चौधरी के घर की बजाय किसी हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा होगा। जब तक आप उसको मेरा बेटा तुम्हारा बेटा कह के यहां से वहां फेंकते रहेंगे ना, उस वक्त तक उसको ना तो मैं संभाल सकूंगी और ना आप। जाके देखें चौधरी वजाहत को कैसे खड़ा है अपने बेटे के जुर्म के साथ, और एक आप है कि अपने बेटे की मोहब्बत के साथ कहीं खड़े नजर नहीं आ रहे। वजह चौधरी से मैंने जी चौधरी साहब, जी मैं देख लेता हूँ जी। ये लो बात करो। घर से फोन आया तुम्हारे लिए? मुझे किसी से बात नहीं करनी। अरे भाई, थानेदार ने स्पेशल परमिशन दी है। मैंने कहा ना मुझे किसी से बात नहीं करनी। आज की रात आखिरी रात है तेरे पास। कल से तो इस घर में नजर नहीं आएगा मुझे। तो जैसे बगैरत इंसान की इस घर में कोई जगह नहीं। उस औरत ने तुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा, ना ही मेरे घर के और ना ही मेरी गोद के। कुछ नहीं लगता तू मेरा अब। जो भी है उसी का है। कल के बाद अगर तू मुझे यहां नजर आया तो मैं खुद चली जाऊंगी यहां से। क्या बातें कर रही है तू? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? ठीक है, आप ऐसे ही समझ लें। वो वहीं रहेगा। ठीक है, मैं यहां से चली जाती हूं। तेरा बेटा है कमबख्त, क्या दुश्मनी निकाल ली है तूने उससे? वो मेरा बेटा नहीं है। जिसका है उसी के पास ले जाए। मौका मिल गया तुझे सालों बाद दुश्मनी निकालने का, हैं? कोई माँ अपनी औलाद की कीमत पर बदला नहीं ले सकती किसी से। उसने जो कुछ किया है वो मेरा खून है, ना मेरी तरबियत। मैं अब उसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। ठीक है, ठीक है, तू कुछ दिन के लिए अपने भाई के घर से हो आ। मैं देखता हूं मैंने क्या करना है। मैं एक बार निकली तो दोबारा नहीं आऊंगी चौधरी साहब। चौधरी साहब, पानी पी लें, आपको इसकी बहुत ज़रूरत है।
कुछ अंदाजा है कि शायान कहाँ है इस वक्त? यहाँ कर मैं फोन कर रही हूँ मुसलसल, उसका फोन बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ। हाँ, थाने में बंद है वो इस वक्त। बच्चे थाने में क्यों बंद है? उसने क्या किया है थाने में? क्या जो करने के लिए भेजा था तुमने उसे, और अगर वो कर लिया होता या कहीं अस्पताल में पड़ा होता या फिर कब्रिस्तान में, और हाफिज साहब आपकी नजरों के सामने निकला था ना वो कैंची लेके, और आपने जाने दिया इसलिए कि आपकी लड़ाई लड़ सके वो जाके। तो फिर उसने कहां तक लड़ी हमारी लड़ाई? राइट, ओके। इसका मतलब है कि आपकी शय थी उसके साथ। कैंची ही नहीं दी आपने उसे, उसकी पीठ भी थपथपाई आपने। हाँ, नतीजा क्या निकला? क्या किया हमारे सपूत ने? बताएं तो सही। नतीजा एकदम एक कत्ल के इल्जाम में बंद है वो। प्रजा चौधरी के घर जाके उसके बेटे पे हमला किया उसने। तो पुरानी दोस्ती थी तो कुछ लिहाज कर लिया उन्होंने, वरना ऐसों को दफना देते हैं वहीं खेतों में एट द स्पॉट। पुरानी दोस्ती तो चंगी पुरानी दोस्ती है आपकी जी। पुरानी दोस्ती उस वक्त कहां गई जब मेरी बेटी पे कैंचियां चल रही थी? How do I know? आज क्यों डॉक्टर अपनी बेटी से पूछे, इसकी भी तो दोस्ती थी उससे। सेक्रेटरी साहब बोले जरा, आप हमें बताने के आए हैं, खबरदार करने आए हैं, हमें अपनी औकात बताने आए हैं? क्या कहना चाहते हैं? खुल के बात करें। ओके, लेट मी बी वेरी पोलाइट एंड वेरी क्लियर। आप मेरे बेटे को इस बीच में मत घसीटें प्लीज। आपके बेटे को हमने नहीं घसीटा, उसने मेरी बेटी को घसीटा है। इस सारे मामले में इसकी हालत देखें, इसकी हालत देखें। ये जिस हालत में पड़ी हुई ना, ये आपके बेटे की वजह से है। आई कैन सी दैट। ये बात अपने ज़हन और दिल से निकाल दें आप हाफिज साहब, कि आप अपनी लड़ाई मेरे या मेरे बेटे के कंधे पे चढ़ के लड़ेंगे। और ये लड़ाई उसकी अपनी है, मलकियत की लड़ाई है। मेरी लड़ाई तो इज्जत की है, मैं लड़ूंगा। Whatever, इज्जत गैरत मलकियत जो कुछ भी कह रहे हैं आप, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है हाफिज साहब। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि आप लोग मेरे बेटे से कोई ताल्लुक मत रखें, और अगर आप ऐसा नहीं करें तो मैं मुर्तजा मलिक इस लड़ाई में फरीक बन जाऊंगा। और यू बट स्टे अवे फ्रॉम माय सन। बस इनफ, बहुत हो गई, प्लीज गो। अंग्रेजी जा रहा है हमारे साथ, गर्दन का सरिया निकाल के ना मैं मैं लाख बुरा सही अम्मा, लेकिन इतना बेगैरत नहीं हूं। आपसे मिलने के लिए आया था, आपके पीछे छुपने के लिए नहीं आया था। खुदा हाफिज।
आए बैठे। चाय नाश्ता यहीं ले आओ इनका। जी सर। आप बेशक इनसे पूछ ले सर, हमने इनको वीवीआईपी रखने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इन्होंने ही कोई कोऑपरेट नहीं किया। कहाँ साइन करवाने? शायद मैंने उसे नहीं छोड़ना। आप खामखाए बेल करवा रहे हैं। आप 2 मिनट देते हैं मुझे प्लीज? जी जरूर। कुछ अंदाजा है तुम्हें कि तुम्हारे खिलाफ क्या चार्ज लगा रहे थे? अटैम्प्ट टू मर्डर। उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स तुम्हारे खिलाफ जा सकती हैं, गवाहियां उनकी अपनी हैं, घर में तुम उसके दाखिल हुए हो, कम से कम 8 से 10 साल की कैद हो सकती है। तो बेटा हाथ जोड़ने पड़े मुझे उनके सामने, मुझे अपने करनी पड़ी, माफिया मांगनी पड़ी। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। ये सब कर किसके लिए रहे हो? उनके लिए जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कीमत वसूल करके बैठ गए वो, आपस में एक हो गए, सेटलमेंट हो गई है उनकी। तो अंधेरे तुम दीवारों से टकरे मारते रहो, कुछ नहीं होगा, फिर तुम्हारी मर्जी। शायद मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूं।